देखो, श्री कृष्ण का जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहां लोग जाने से डरते हैं। कहां जन्म हुआ? कारागृह में। जन्म लेते ही बच्चे को बाहर निकालने में लोग डरते हैं कि भाई बाहर की हवा लग जाएगी, ये हो जाएगा, सुरक्षित रखते हैं। आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, काली अंधियारी रात्रि है और बाहर लेके जाना पड़ा, नदी पार करना पड़ा। 6 दिन के भी नहीं हो पाए, पूतना आ गई, फिर कोई राक्षस आ गया, फिर कोई आ गया, कितने आए, कल हम सुन रहे थे। और फिर 4 वर्ष भी नहीं हो पाए और गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा। फिर आज हम सुनेंगे कि वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, फिर मथुरा छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा, वहां भी कोई ना कोई शत्रु आक्रमण करते रहे। इतना सब होने के बाद भी कभी श्री कृष्ण सिर पकड़ के बैठे कि बड़ी समस्याएं हैं भैया। ये लीलाएं हम सबको जीने की एक नई राह देती हैं कि जब परमात्मा भी प्रकट होकर आते हैं, मनुष्य रूप में भगवान भी आते हैं, तो उनके जीवन में भी संघर्ष होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष आए तो घबराना नहीं चाहिए। जब परमात्मा के जीवन में इतना संघर्ष है, अब तापड़िया जी लोग कहते हैं कि अरे हम तो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पड़ोसी तो बिल्कुल धर्म का ध्यान नहीं रखता, उसके पास 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। हम बिल्कुल फूक फूक के कदम रखते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते, हमारा सब कुछ उतना बढ़िया नहीं हो रहा। ऐसी लोगों की शिकायत होती है। पर आप विचार करिए, हम कितने भी धर्मात्मा हों, क्या धर्मराज युधिष्ठिर से ज्यादा धर्मात्मा होंगे? पर धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में कितने कष्ट आए, अज्ञातवास, वनवास, लाक्षागृह, आखिर में महाभारत का युद्ध का सामना करना पड़ा। क्योंकि प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। देख कर काली निशा ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। घोर निशा जब रात्रि आ जाए तो देख करके एक भ्रमर, समझने के लिए एक उपमा है कि कमल वन में एक भ्रमर गया और कमल वन में कमल के पुष्पों पर बैठ करके खूब उसका पराग, उसका रस ले रहा है। तब तक सूर्यास्त हो गया, कमल मुरझा गए, सब बंद हो गए। अब वो काली घटाएं छा गई, काली अंधियारी रात्रि हो गई। वो व्याकुल हो रहा है कि अब क्या होगा, पर कोई उसको समझा रहा है, देख कर काली निशा ए भ्रमर मत हो निराश, क्योंकि बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के। जीवन में संकट आए, परेशानियां आए, पर घबराना नहीं है, क्योंकि दुखों की रात्रि बीत जाएगी और सुखों का सवेरा एक दिन जरूर होगा और फिर हमारे सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। अरे जब उनके जीवन में इतने परेशानी आई तो हमारे में आ जाए क्या परेशानी? संघर्ष जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसों को कष्ट उठाने पड़े। अच्छा, एक बात है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, टीचर का ज्यादा ध्यान उन्हीं पे होता है कि नहीं? जो उद्दंड हैं, लड़ाकू हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन्हें कहां बिठाला जाता है? पीछे। और टीचर का उतना ध्यान उन पर नहीं होता। ज्यादा ध्यान किस पे होता है? जो बहुत अच्छे पढ़, वैसे टीचर सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन टीचर को प्रिय जो है वो ज्यादा वही होते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। उद्दंड है, उससे क्या समझाते हैं, नहीं समझता तो ठीक है। वो अच्छा बच्चा यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ करे तो टीचर को अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो यदि आपको जल्दी पनिशमेंट मिल रहा है ना, तो आप ये समझिए कि हम उनके अच्छे स्टूडेंट हैं, हम उनके प्रिय हैं। बाकी लोगों को तुमने छोड़ दिया, करो जो करना है, बाद में बढ़िया ठीक ठाक वहां व्यवस्था हो रही है तुम्हारी है?
जो उद्दंड बच्चे होते हैं और टीचर से भी नहीं मानते, सुनते नहीं, तो उनकी क्या व्यवस्था? बोले वो तो इनको तो जो होना होना ही है। तो जो पाप के रास्ते पे चल रहे हैं उनको तो बाद में नरकों में जाके भोगना ही है, पर जो धर्म के रास्ते पर चलता है, थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो भगवान उसको तुरंत दिखा देते, ना इधर नहीं, ऐसे चलना है, तुरंत कुछ हो जाएगा। तो यदि आपके जीवन में ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जीवन में जब भी परीक्षा की घड़ी आए, कठिन समय आए, तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। तापड़िया जी, परीक्षा के बाद ही। अब कोई विद्यार्थी साल भर खूब मेहनत करके पढ़ाई करे और परीक्षा का समय आए तो परीक्षा से घबराए, तो कभी अगली कक्षा में पहुंचेगा? उसी प्रकार यदि आप अपने राह पर ठीक चल रहे हैं तो जीवन में जब परीक्षा का समय आए, तो परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना नहीं चाहिए, जीवन में हंसते हंसते परीक्षा देना चाहिए। ठीक है, परीक्षा आ गई, इसका मतलब है भगवान अब मुझे अगली कक्षा में भेजने वाले हैं, अब ऊपर की कक्षा में जाऊंगा, तो अब घबराना कैसा? अब तो खुशी मनाने का समय है, अब तो मेरी परीक्षा हो रही है। जीवन में परीक्षा आए तो परेशान नहीं होना है, प्रसन्न होना है। श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई और इंद्र की पूजा रुकवाई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम कृष्ण को ही भगवान मान रहे हो। तापड़िया जी, इसके पीछे कई कारण है कि गोवर्धन की पूजा ही क्यों करवाई। एक कारण तो यह है कि गोवर्धन, पहले गो शब्द को समझे तो गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात ज्ञान, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात गाय। गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो गो अर्थात ज्ञान लें तो ज्ञान के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। गो अर्थात भक्ति लें तो भक्ति के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। गो अर्थात गाय शब्द का अर्थ लें तो गाय के संवर्धन की पूजा गोवर्धन है। अथवा प्रकृति की पूजा, प्रत्यक्ष की पूजा। हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में तो जाके भगवान की पूजा करते हैं, पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं इनकी पूजा नहीं करते। घर में जो माँ बाप बैठे हैं उनकी पूजा नहीं करते। अपने उन स्नेही जनों की, अपने जनों की हम सेवा सत्कार नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और यदि वो नहीं करते तो भगवान की पूजा भी हमारी सफल। भगवान की पूजा कब सफल होगी? पहले हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से करें। तो प्रत्यक्ष की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, पंच महाभूतों की उपासना। अच्छा, पूजा भी जैसा देवता हो वैसी पूजा हो। जल की पूजा क्या है? जल का संरक्षण जल की पूजा है। पृथ्वी को अकारण न खोदा जाए, या कारण उस पर गंदगी ना करी जाए, ये पृथ्वी की पूजा है। गंधक्षत ही पूजा होता है ऐसा नहीं है। वायु की पूजा है कि हम प्रदूषण ना करें। तो जैसा देवता होगा वैसी पूजा। अब माता पिता की पूजा क्या है? ये थोड़े कि माता पिता की सवेरे आरती उतार दी और दिन भर उनसे बात ही ना करो, तो क्या पूजा हुई? पूजा ये है कि बड़ों की बात का आदर करो, उनसे प्रेम रखो, उनका आदर करो, सत्कार करो, उनकी सेवा करो, ये उनकी पूजा है। केवल आरती उतार देने से तो पूजा नहीं हो जाएगी। फिर दूसरा एक बड़ा गंभीर कारण, अब हम ये व्यवहारिक कारण ले रहे थे, अब आध्यात्मिक कारण, वो ये है कि ब्रजवासियों को लगता है कि इंद्र ही भगवान है। जैसा कि बाबा नंद ने श्री कृष्ण से कहा है, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया। इंद्र जो है वो हमारे भगवान हैं। श्री कृष्ण को लगा ये तो मैं सोच रहा था मेरे हैं, ये सब तो इंद्र को भगवान मान रहे हैं। और इंद्र को यदि भगवान मानकर पूजते रहेंगे तो इनको अंत में किसकी प्राप्ति होगी? जिसकी पूजा करेंगे उसी का लोक मिलेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस देवता की उपासना करता है वो उसी के पास जाता है। जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं उनको वो मिलते हैं। जिसकी आराधना करोगे वहां जाना पड़ेगा। तो यदि इंद्र की उपासना कर रहे हैं भगवान मान करके, तो इंद्र के पास जाएंगे, अच्छा है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी तो लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना वैसा ही है जैसे आप खूब सारी संपत्ति लेके विदेश घूमने चले जाएं
और जब तक पैसा है खूब घूमे मौज करें, और पैसा खत्म हो जाए तो वापस चलो। उसी तरह पुण्यों की पूंजी लेकर के हम गए, और जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में गिरा दिए जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, इनको मैं उस परम धाम में ले जाना चाहता हूं कि यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, उस परम धाम को प्रदान करना चाहता हूं। पर वह परम धाम तो तब मिलेगा जब ये ब्रजवासी मेरे आश्रय में आएंगे। अब यदि सीधे सीधे कन्हैया कहें कि अरे ब्रजवासी तुम लोग मेरी पूजा करो, यदि ऐसा कहें तो कोई ब्रजवासी करेगा? अरे दारी के कन्हैया, हम तेरी पूजा करें? तू कोई भगवान है? नहावे नहीं, धोवे नहीं, चोरी कर तो डोले, हम तेरी पूजा करें? लेकिन वही कृष्ण जब गिरिराज जी में प्रवेश कर जाते हैं तो गोवर्धन के रूप में उनकी पूजा हो रही है। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं? हमारे ब्रज में 3 पर्वत बड़े विशेष हैं। एक गिरिराज जी, एक जहां हमारी श्री जी विराजमान है उसका नाम है ब्रह्मांचल पर्वत, और एक नंदगांव में जिसपे नंद महल विराजमान है। नंदगांव गए होंगे आप लोग, ऊपर चढ़ते हैं तो नंदगांव में जो पर्वत है उसका नाम है नंदी पर्वत, वो शिव जी का स्वरूप है। जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और जो गोवर्धन है वो तो साक्षात बांके बिहारी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया है, कृष्ण ही है।